अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 ऐसी बातों के बारे में जिसका हम सबों को जुलूस मोहम्मदी में ख्याल रखना है। जी हाँ, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे और आपके नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंची, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के खुशी में जो जुलूस निकालते हैं उस जुलूस से किसी को परेशानी ना हो और उस जुलूस में किसी तरह का कोई खुराफात ना हो। उस जुलूस का हम किसी भी तरह से कहीं भी बेअदबी ना करें। तो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं 22 ऐसी बातें जिसका हम सबों को ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, ये आप पर हम पर फ़र्ज़ है कि हम इन सब बातों पर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आप समझदार हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। जी हाँ, इसलिए मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा और इन बातों पर अमल करते हुए जुलूस मोहम्मदी के दिन ख्याल रखिएगा। तो आइए हम जानते हैं 22 बातों को जिसका हमें जुलूस मोहम्मदी में ख्याल रखना है। दोस्तों देखें, आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना, अपने आसपास के जितने भी दोस्त यार हैं, आपके पहचानने वाले जिनका भी व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, सबों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसलिए कि जब उनको इस बात की जानकारी हो जाएगी तो वो भी जुलूस मोहम्मदी में किसी भी तरह से कोई भी हरकत ना करेंगे, बल्कि सही तरीके से जुलूस मोहम्मदी में शामिल होंगे और अच्छी तरह से जुलूस मोहम्मदी निकाला भी जाएगा। तो आइए जानते हैं। नंबर एक है साफ़ सुथरा लिबास पहनकर जुलूस मोहम्मदी में शरीक हो। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे मौके पर हर मुसलमान साफ़ सुथरा कपड़ा पहनता ही है। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन हम ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब दिन की तरह इस दिन को भी समझ लेते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ये दिन ख़ास है, ये दिन खुशी का दिन है, इसलिए हम इस दिन में जो सबसे बेहतर कपड़ा होगा उस कपड़े को पहनेंगे। दोस्तों देखें, जिनके सदक़े में हमें रमज़ान मिली, जिनके सदक़े में हमें ईद मिली, हम उन्हीं की आमद की खुशी मनाने जा रहे हैं ना, बल्कि जिनके सदक़े में ये पूरी कायनात बनी है, हम उनकी आमद की खुशी मनाने जा रहे हैं। तो जब हम ईद में नया कपड़ा पहनते हैं तो फिर उनके आने के खुशी के दिन में हम क्यों ना नया कपड़ा पहनेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस दिन साफ़ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, उसके बाद जुलूस में शरीक होंगे। नंबर 2 है अच्छा सा बेहतर वाला खुशबू लगाएंगे। जी हाँ, अच्छा वाला खुशबू लगा करके उसके बाद जुलूस मोहम्मदी में शरीक होंगे। नंबर 3, सर पर इमामा या फिर टोपी रखकर हम जुलूस में शरीक होंगे। जी हाँ, सर पर जो है इमामा बांध लें आप या फिर टोपी पहन ले, उसके बाद जुलूस में शरीक हो, नंगे सर बिल्कुल भी ना जाएं। नंबर 4 है दुरूद शरीफ, नात ख़ानी या फिर सलातो सलाम का विर्द करते रहें। यानी जब आप जुलूस में लाइन के साथ चलते रहें तो आपका जो ज़बान है वो बंद ना रहें, बल्कि चलता रहे। चाहे आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें या फिर नात शरीफ पढ़ते रहें या फिर सलातो सलाम पढ़ते रहें, बल्कि कुछ न कुछ आप अपनी ज़बान से कहते रहें। जी हाँ, जुलूस में आप बिल्कुल खामोश होकर के ना जाएं, बल्कि अपनी ज़बान से कुछ न कुछ बोलते जाएं, पढ़ते जाएं। नंबर 5 है, सबसे बेहतर ये होगा कि जुलूस जो है मुस्लिम मोहल्ले से निकाला जाए, यानी जुलूस जो गुजरे वो मुस्लिम मोहल्ले से गुजरे। इसलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गैर मुस्लिम भाइयों के घर के आसपास से जुलूस को गुजारते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें तकलीफ़ होती है। तो बेहतर यही है कि हम जब भी जुलूस को निकालें तो मुस्लिम मोहल्ले से निकालें। जी हाँ। नंबर 6 है गांव के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वह लोग आगे रहें। जी हाँ, जो गांव के ज़िम्मेदार लोग हैं वो लोग आगे रहें, ताकि अगर कोई बात हो या फिर प्रशासन वगैरह आए तो उनसे वो लोग बात कर सके। तो गांव के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो जुलूस के सबसे अगले वाले हिस्से में रहें। नंबर 7 है डीजे और दीगर गैर शरई चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। जी हाँ, डीजे, ये जो डीजे है जिसमें धमक की आवाज़ आती है, इससे बहुत तकलीफ़ होती है और शरीयत में भी मना है। और बरेली शरीफ से
और अपने सीतामढ़ी में जो दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा है, सूफ़ी फ़ारूक अहमद रज़वी का, वहाँ से तो ताकीद की गई है कि जुलूस मोहम्मदी में किसी भी तरह से कहीं पर भी डीजे का इंतज़ाम ना करे, डीजे का एहतमाम ना करे, बल्कि परहेज़ करें। हॉर्न वगैरह लगा ले, बस उसी से काम चलाएं, डीजे बिल्कुल भी ना लगाएं। तो हम क्या करेंगे, डीजे से परहेज़ करेंगे। और डीजे के अलावा और भी जो खुराफाती काम है जो आप और हम समझते हैं कि ये गलत है, हम उसको जुलूस मोहम्मदी में नहीं करेंगे। जी हाँ। नंबर 8 है सैंपल नाज शरीफ बजाएं या फिर खुद पढ़ें। जी हाँ, जो म्यूज़िक वाला नाज शरीफ वगैरह होता है या फिर कव्वाली वगैरह होता है, बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं जो बजा देते हैं मियाँ भाई, फिर डांस करते हैं। लेकिन नहीं, इससे क्या होता है ना कि जुलूस का बेहुरमती होता है। तो हम क्या करेंगे, सैंपल नाज शरीफ बजाएंगे या फिर अपनी ज़बान से माइक में खुद पढ़ेंगे। नंबर 9 है कुछ रज़ाकार मुतय्यन कर ले, यानी कुछ रज़ाकार बना लें और उसके बाद उनको बाइक पर बोलें बैठ जाएं और उसके बाद कहें कि जुलूस में शुरू से लेकर के आखिर तक चक्कर लगाता रहे। यानी कुछ रज़ाकार कुछ लोगों को ज़िम्मेदार बना दे और उनको बोले कि तुम बाइक से जो है ना ये जुलूस में घूमते रहो, देखो कहीं पर किसी को दिक्कत तो नहीं है, कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं है, उनको ये काम सौंप दे। नंबर 10 है उलमा को जुलूस में आगे आगे रखें। जी हाँ, जो उलमाए किराम है यानी आलिम दीन है, उनको जुलूस में सबसे अगले हिस्से में रखें। ठीक है, सबसे अगले हिस्से में रखें। नंबर 11 ये है कि बेहतर ये होगा कि छोटे बच्चे और बूढ़े और औरतें जुलूस में शरीक ना हो, इसलिए कि छोटे बच्चे जब आएंगे तो जाहिर सी बात है पेशाब पाखाना किसी भी तरह की कोई भी हरकत कर सकते हैं। बूढ़े शख्स अगर आते हैं तो हो सकता है कि कहीं पर भी वो गिर जाए, इसलिए कि कहीं भी जुलूस जाता है तो थोड़ा लंबे दूर तक जाता है, तो हो सकता है कोई परेशानी हो उनको। और औरत को तो बिल्कुल भी जुलूस में शरीक ही नहीं होना है। आप इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद नंबर 12 है कोई भड़काऊ नारा ना लगाए। जी हाँ, नंबर 12 मैंने आपको बताया कि कोई भी भड़काऊ नारा न लगाएं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मियाँ भाई ये वो फालतू नारा लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, आका की विलादत की खुशी मनानी है तो हमें भड़काऊ नारा नहीं लगाना है और नारा लगा करके हमें किसी भी भाई को तकलीफ नहीं देना है। जी हाँ, तो हमें क्या करना है, किसी भी तरह का कोई भड़काऊ नारा नहीं लगाना है। नंबर 13 तकरीर ज़िम्मेदार और संजीदा आलिम से कराएं। जब आप कहीं पर भी जुलूस मोहम्मदी में तकरीर कराएं तो क्या करें कि जो संजीदा आलिम दीन हो, जो ज़िम्मेदार हो, जो कौम के दर्द को समझता हो, या फिर आपको मालूम है कि ये आलिम दीन जो है बेहतर तकरीर करते हैं। वैसे तो सब तो बेहतर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, तो आप उनसे तकरीर कराएं, है ना, आप उनसे तकरीर कराएं। जी हाँ। नंबर 14 अजनबी लोगों पर कड़ी नज़र रखे ताकि कोई भेष बदलकर फसाद ना कर दे। जी हाँ, अभी के हालात आपको पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों का लिबास पहन करके या फिर नकाब पहन करके जुलूस मोहम्मदी हो या फिर मस्जिद वगैरह में जा कर के जो है गलत तरीके से शामिल होते हैं, फिर खुराफात करते हैं, फिर लड़ाई वगैरह होती है। तो आप अजनबी लोगों पर जिस पर आपको शक हो कि ये आदमी गलत लग रहा है, उस पर ख़ास नज़र रखें और उसके बाद उसका इंतज़ाम करें, पुलिस के हवाले करें अगर कोई ऐसा शख्स मिलता है तो। इसलिए कि हम जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी खुराफात हम नहीं करना चाहते हैं, भाईचारे के हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। तो जो अजनबी लोग हैं उन पर कड़ी नज़र रखें ताकि किसी भी तरह से भेष बदल करके जुलूस मोहम्मदी में फसाद ना करें। ठीक है। नंबर 5 है जुलूस सुबह निकाला जाए ताकि काम काज या दुकान के खुलने के वक्त से पहले पहले जुलूस जो है ख़त्म हो जाए और सड़क जाम होने का शिकायत भी ना रहे। जी हाँ, जुलूस जो है सुबह निकाल दिया जाए 7 बजे, 7:30 बजे या फिर 8 बजे निकाल दिया जाए, फिर 2-3 घंटे में ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद दुकान वगैरह खुलें, फिर रास्ता वगैरह जाम होने का शिकायत ना हो। रास्ता वगैरह जाम होगा तो किसी भी भाई को तकलीफ़ होगी, तो हम किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। तो जुलूस जो है सुबह निकाला जाए ताकि दुकान वगैरह खुलने का वक्त हो जाए, उससे पहले पहले जो है जुलूस को ख़त्म कर दिया जाए और रास्ता भी जाम ना हो। नंबर 16 है जुलूस के दौरान माइक किसी ऐसे नासमझ को ना दे जिनको अच्छी तरह से बोलने नहीं आता हो और जिनको अच्छी तरह से दीन के बारे में जानकारी ना हो।
वैसे तो हर भाई को दीन की जानकारी है और अच्छे जानकार हैं हर भाई, आप भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, सब लोग पढ़े लिखे हैं, मुसलमान जाहिल नहीं होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे माशरे में कोई ऐसा शख्स होता है जिनकी जो है दिमागी हालत वगैरह ख़राब होती है, तो जब उनको माइक दिया जाता है तो वो नबी की मोहब्बत में कुछ भी बोल जाते हैं, है ना। वो नबी की मोहब्बत में, किसी अल्लाह के वली के मोहब्बत में कुछ भी बोल जाते हैं दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से। इसीलिए ऐसे शख्स को माइक जो है ना दिया जाए। ठीक है। नंबर 17, नारा का इंतखाब जो है जुलूस मोहम्मदी से पहले कर लिया जाए, ये बेहतर होगा। जी हाँ, जो नारा हम लगाते हैं जुलूस मोहम्मदी के दौरान में, तो उस नारे का इंतखाब जो है पहले कर लिया जाए तो बेहतर होगा। जैसे हम नारा लगाते हैं सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, तो इन सब नारों को हम लिख लें ताकि हमें वहाँ पर दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और लिख करके आप सवाब की नीयत से एक दो भाई में तकसीम भी कर सकते हैं। ये भी सवाब कमाने का एक अच्छा रास्ता है। जी हाँ, तो आप नारा का इंतखाब कर ले और एक पेज में लिख ले, ज़ेरोक्स करा करके बच्चों में तकसीम कर दे। जो नारा लगाएंगे वो नारा लगाएंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा, इसलिए आपने कुछ खर्च किए हैं। ठीक है। नंबर 18 ये है कि जुलूस के इख्तिताम के बाद प्रशासन की हौसला अफजाई करें। जी हाँ, जब जुलूस का इख्तिताम हो जाए, सही तरीके से सब कुछ हो जाए, तो जो प्रशासन हो उनका हम हौसला अफजाई करेंगे, इसलिए कि उन्हीं की वजह से हमने सेफ्टी के साथ और अच्छे तरीके साथ जुलूस मोहम्मदी को निकाल लिया है। तो क्या करें, प्रशासन की हौसला अफजाई करें। नंबर 19 ये है, अइम्मे मसाजिद जुलूस निकालने से पहले इन सब बातों को लोगों के जहन में डाल दें। जी हाँ, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और ख़ास करके मस्जिद के इमामों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। जो अभी मैंने नोटिस किया है नंबर 19 में कि अइम्मे मसाजिद जुलूस निकालने से पहले इन सब बातों को लोगों के जहन में डाल दे, ताकि लोगों के जहन में ये बात रहेगा तो वो किसी भी तरह से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। उनको पता रहेगा कि इमाम साहब ने हमें इन बातों से रोका है। तो ये सब बात जो है इमाम साहब को चाहिए कि सबों के जहन में डाल दे, और आपको ये चाहिए कि आप इस वीडियो को इमाम साहब के पास पहुंचा दें। उसके बाद है नंबर 20 है, जुलूस में कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दें जो सब लोगों का ख्याल रखे, कहीं पर कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है और कहीं पर कोई परेशान तो नहीं है। जी हाँ, ये भी मैंने बहुत बेहतर लिखा है कि नंबर 20 ये है, जुलूस मोहम्मदी में कुछ ऐसे जिम्मेदारी दिए जाए लोगों को, कुछ लोगों को जो है इस बात का ख्याल रखे कि कहीं पर कोई परेशान तो नहीं है या फिर कहीं पर कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है। अगर उनको जिम्मेदारी आप दे देंगे तो इंशाअल्लाह वो जिम्मेदारी से अपने काम को करेंगे। नंबर 21 ये है, इस बात को ख्याल रखिएगा, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग जुलूस मोहम्मदी के बाद झंडे को जैसे पाते हैं वैसे फेंक देते हैं, और बहुत सारे लोग बाइक में लपेट लेते हैं झंडे को, अपने जिस्म में लपेट लेते हैं झंडे को, और बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े सिलवाते हैं जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। तो अभी आप सुनिए, जुलूस मोहम्मदी में इस्तेमाल होने वाले झंडे या फिर दीगर चीज़ें जिनमें मकामात मुक़द्दसा का अक्स हो या फिर मुक़द्दस तहरीर हो, तो उसका ख़ास ख्याल रखें कहीं वो ज़मीन से ना लग जाएं। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप जो झंडे लगाएंगे, झंडे बनाएंगे, तो वो आप इतना लंबा ना बनाएंगे जो ज़मीन से लटके और उसकी बेहुरमती हो। चाहे झंडा जैसा भी हो, आप उसका अदब करेंगे, उसको अपने से ऊपर रखेंगे। जी हाँ, उसको जो है अपने से ऊपर रखेंगे, जिस्म में बिल्कुल भी ना लपेटेंगे, बाइक वगैरह में बिल्कुल भी ना लपेटेंगे, सामने लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आखिर नंबर 22 ये है कि झंडे या कोई और चीज़ इतनी लंबी ना करें कि रास्ते में मौजूदा बिजली के तार से लग जाने का डर हो। जी हाँ, मैंने ये देखा है और सुना है। बरेली शरीफ में जब मैं था तो कई जगहों पर मैंने देखा कि करंट लग गया। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और बिजली का तार था, मना किया जा रहा था कि नीचे करो, लेकिन वो क्या सुनेंगे, उसने बिजली के तार से लगा दिया, करंट लग गया।
जी हाँ, ये मेरे सामने की बात है और कई जगहों पर सुनने को भी मिलता है, आपको भी सुनने को मिलता होगा कि जुलूस मोहम्मदी में कुछ लोगों को करंट लग गया। पिछले साल भी ये सिवान की तरफ ऐसा हादसा हुआ था, 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप झंडा जो बनाएं तो इतना ऊंचा ना बनाएं कि बिजली के तार से लगने का उम्मीद हो, हाँ, बल्कि छोटा बनाएं जो एकदम अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सके, कोई तकलीफ ना हो। जी हाँ दोस्तों, तो ये था सबसे आखिर बात क्या था कि आप इतना लंबा झंडा ना बनाएं जो बिजली के तार से लग जाए और आपको तकलीफ हो और आपके साथ साथ जो भी हजरात रहेंगे, इसलिए कि भीड़ रहेगी, उनको भी तकलीफ होगी। तो आप इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। मैंने जो आपको 22 बातें अभी बताई है, अगर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो फिर से आप जा कर के इस वीडियो को देखिएगा, शुरू से देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि जुलूस मोहम्मदी से पहले हर भाई देख ले और वो जुलूस मोहम्मदी में किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई गलती ना करे। अगर गलती करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुद जुलूस मोहम्मदी को बदनाम करना चाहते हैं, हम खुद जुलूस मोहम्मदी में खुराफात पैदा करना चाहते हैं। हम मुसलमान हैं, जब हम आका की मोहब्बत में जुलूस निकालेंगे तो बेहतर ये है ना कि हम ही अच्छे तरीके से रहें ताकि सब अच्छे तरीके से रहेगा। अगर हम ही गलत करेंगे तो फिर सब गलत करेगा। तो आप खुद अच्छे रहिएगा तो इंशाअल्लाह आपको देख करके सब अच्छा रहेगा। आप शांति मिजाज के साथ जुलूस में शरीक होइएगा, कहीं पर कोई ऐसा जुमला भी नहीं बोलिएगा जिससे हमारे हिंदू भाई को तकलीफ़ हो या फिर किसी को भी तकलीफ़ हो, बल्कि आप अपनी ज़बान पर कलमा, दुरूद, सलाम, नात ख़ानी वगैरह करते हुए जाते रहिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जुलूस में शरीक होना कबूल फरमा लिया तो आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे। और सोच हमारी यही हो कि ऐ अल्लाह मेरी उम्र बढ़ा दे, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे, ऐ अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, या फिर जो आपके क्या बोलते हैं कि दिली जायज़ तमन्ना हो उसको लेकर के जुलूस में जाएं और दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो जायज़ तमन्नाएं भी आपकी पूरी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इन सब बातों का ख्याल रखिएगा और इन बातों को ख्याल रखते हुए अपने भाइयों को, दोस्तों को, सबको बताइएगा और सबके पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ख़ास करके इस वीडियो को अपने इमाम साहब के पास ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। इसलिए कि आप जो हैं 10 लोगों को कह सकते हैं, लेकिन इमाम साहब जो हैं हज़ारों लोगों को कह सकते हैं। तो हज़ारों लोगों को अगर इमाम साहब कहेंगे तो आप इमाम साहब को ये वीडियो सेंड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी सवाब मिलेगा। तो आप इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी कीजिए, और शेयर करने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले चेक कर लीजिए आप सब्सक्राइब किए हैं या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, नारे तकबीर। आप कमेंट करेंगे अल्लाहु अकबर। जी हाँ, अभी कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।